अगर आप अपनी पूरी कमाई खत्म कर देते हैं, उसमें से कोई भी हिस्सा बचा करके सेव करके नहीं रखते, तो आप आने वाले टाइम में गरीबी की तरफ और कर्जे की तरफ जा रहे हो। आने वाले टाइम में आपको मनी प्रॉब्लम होने वाली है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हो। तो हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए जो भी कहीं से भी कुछ भी अर्निंग कर रहा है, चाहे डेली बेस पर अर्निंग कर रहा हो, मंथली बेस पर सैलरी मिल रही हो, या फिर छोटे या बड़े किसी बिजनेस से उसकी अर्निंग हो रही हो। इन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसमें मैटर नहीं करता कोई इंसान अमीर है या गरीब है या मिडिल क्लास है, सभी को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। एक मजदूर इंसान जो कि डेली बेस पर बहुत कम अर्निंग करता है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग करे अपने आने वाले वक्त को अच्छा बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप समझ जाओगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैसे करनी है और कितनी आपके लिए ज़रूरी है, और आज से ही आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैसे करनी है और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, उसकी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, मुझको मालूम है कि मेरी वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो कि मिडिल क्लास हैं या आम लोग हैं, जिनको नहीं पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, और जिसको पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है वो करना नहीं चाहता। वो सोचता है कि क्या ज़रूरत पड़ी है अपने माइंड को खर्च करने की, इतना ज़्यादा सोचने की, आने वाले 5, 10, 20 साल के बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है। हमको तो सैलरी मिल रही है, बिंदास ज़िंदगी जी रहे हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी है आने वाले टाइम की। तो उनको अभी मालूम पड़ जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग, और आज ही से वो लोग भी स्टार्ट कर देंगे फाइनेंशियल प्लानिंग करना। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो मैं आपको एकदम आसान ज़बान में और अपनी बात में बताऊं तो एक लाइन में ये है कि आपका जो फंड है, देखो मैंने अभी आपके सामने फंड का यूज़ करा, हो सकता है कि मैं इसी तरह से फंड, डॉलर या मनी या रियाल, रुपया, इस तरह के वर्ड अगर यूज़ करूं तो आप समझ जाना कि मैं आपकी कमाई की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पर जो भी कुछ आपकी अर्निंग है वो चाहे किसी भी करेंसी में होने दो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से उसको अंदाज़ा लगा लेना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, मैं एकदम आसान बात में आपको बता रहा हूँ कि अपने मनी की देख रेख, उसकी देखभाल करना, उस हिसाब किताब रखना, बस यही है फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि आपके पास इस टाइम पर कितनी अर्निंग हो रही है, आपकी अर्निंग में से कितना बच रहा है, कितना फंड आप जो है सेव करके रख रहे हैं, कितने आपके खर्चे हैं, आने वाले टाइम में आपके क्या क्या गोल हैं, उन गोल में कितना खर्चा और कितना टाइम लग सकता है, आपके पास कितना कर्जा है, इस टाइम पर आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, या फिर आपके पास जो बिजनेस है उससे क्या हो सकता है, टैक्स के बारे में थोड़ा सोचना, या फिर आपके पास जो मनी है, जो आपके पास एडवांस पैसा है, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कंपाउंडिंग कैसे करनी है, कहाँ इन्वेस्ट और कितना करना है, ये सारे के सारे हिसाब किताब रखना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान है जो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और एक इंसान जो नहीं करता, तो आने वाले टाइम में दोनों को पता लगेगा उनके फाइनेंशियल प्लानिंग करने की वजह से और ना करने की वजह से क्या उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उनमें से जैसे कुछ फ़ायदे मैं आपको गिना रहा हूँ, जैसा कि आने वाले टाइम के अच्छे या बुरे वक्त में कोई इमरजेंसी आपको पड़ गई तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, आने वाली प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हो, प्लस मनी प्रॉब्लम जो भी होती है उससे आप निपट सकते हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और जो महंगाई जो हमारे सामने है दिन ब दिन बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, उसको आप बहुत अच्छी तरह से बीट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हैं। अपने खर्चे और अपनी कमाई के बीच में आप फ़र्क कर सकते हो कि आपकी कमाई कितनी है, खर्चे कितने होने चाहिए। आपको सेविंग करने की आदत पड़ जाएगी, आप सेविंग करना सीख जाओगे। प्लस आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम अगर मनी से लेकर के आती है तो आप उसको सोल्व कर लोगे, उसको हल कर लोगे। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये अच्छे से मालूम हो जाएगा, कंपाउंडिंग कैसे करनी है ये अच्छे से मालूम हो जाएगा, अपने बचे हुए पैसों को, फंड को आपको किस तरह से काम पर लगाना है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। बस आप ये समझ लीजिएगा कि आप अपने आने वाले टाइम को अच्छा बना रहे हैं, आज के मुकाबले आने वाले टाइम को बेहतर बना रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करके। समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कितना इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग करना,
क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी तो आप बहुत सारी प्रॉब्लमों से जूझना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप अपनाने होंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप आता है कि आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, आपकी कमाई होनी चाहिए। अब जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में एक अच्छी बिजनेस और एक अच्छी जॉब भी होती है, जो कि एक अलग टॉपिक है, और मुझको मालूम है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे होंगे। अब जो आप अर्निंग कर रहे हैं उसके साथ लेकर के आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। दोस्तों, दूसरा स्टेप जो सबसे बड़ा और अहम है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, अगर आपने उस स्टेप को फॉलो नहीं किया या उसको नहीं किया तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि आप कभी भी उसके बिना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते। और वो स्टेप क्या है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप अपनी पूरी कमाई को खर्च कर देते हैं, उसमें से कुछ भी नहीं बचाते, तो आपको आने वाले टाइम में गरीबी से जूझना पड़ सकता है, आपको सामना करना पड़ सकता है कर्जे से। और वो स्टेप है सेविंग, यानी कि आप कुछ भी कमा रहे हो उसमें से आपको कुछ ना कुछ बचा करके रखना होगा हर महीने या हर साल, या जैसे भी आपकी अर्निंग हो रही है उसके हिसाब से आपको उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के सेव करना होगा। अगर आप सेव ही नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग का दरवाज़ा यहाँ से बंद हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला और अहम जो स्टेप है वो ये है कि कमाई में से अपना कुछ ना कुछ हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आपकी कमाई कितनी है ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि आप कितना सेविंग कर रहे हो, उसमें से कितना बचा रहे हो। अगर कमाई बहुत ज़्यादा है, सेविंग कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। और अगर किसी की कमाई बहुत कम है लेकिन वो सेविंग कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है, तो आने वाले टाइम में के सामने मनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आएगी तो वो उससे लड़ सकता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त हैं जिनमें से एक का नाम है मिस्टर ए, दूसरे का नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए की जो कमाई है, मंथली जो अर्निंग है, वो है $1000। ठीक है, मैं डॉलर में एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपनी अपनी करेंसी चूज कर लेना, अपनी अपनी करेंसी समझ लेना। तो मिस्टर ए उसकी कमाई है $1000 और मिस्टर बी उसकी कमाई है $500। अब $1000 कमाने वाला जो मिस्टर ए है उसके अंदर एक आदत है कि वो अपनी पूरी की पूरी कमाई को खत्म कर देता है, खर्चा कर देता है, कुछ भी उसमें से सेव नहीं करता। और मिस्टर बी जिसकी कमाई $500 है वो $400 ही खर्च करता है। $100 सबसे पहले वो निकाल करके अलग कर लेता है, सेव कर लेता है। अब मैं आपको बताऊं, मिस्टर ए की जो जिंदगी है वो आपको बहुत चमचमाती हुई और बहुत बढ़िया दिखाई देगी। उसके पास ब्रांडेड शूज होंगे, ब्रांडेड कपड़े होंगे, अच्छा पहनता होगा, अच्छा खाता होगा, रोज चिकन मटन पार्टी और अच्छा रहना खाना, हर एक चीज उसके पास बहुत अच्छा होगा, जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ ये लाइफ अच्छी है। और मिस्टर बी जिसकी कमाई ए के मुकाबले एक तो आधी है, प्लस वो $100 $500 में से भी $100 अलग निकाल लेता है अपनी सेविंग करने के लिए। तो जाहिर सी बात है आपको मिस्टर बी की जो जिंदगी है वो थोड़ी फीकी दिखाई देगी, सादा खाना, सादा पहनना, सस्ती चीजें, सस्ते मोबाइल। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, मिस्टर बी के अंदर एक बहुत ही खास चीज है, और वो ये है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग करने की अहमियत जानते हैं। वो जानते हैं कि सेविंग करना कितना ज़रूरी है। प्लस मिस्टर बी को एक बहुत बड़ी चीज़ मालूम है, और वो है इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की पावर। और उनको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग कैसे करनी है। और मिस्टर बी बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की पावर क्या है, तो ये तो आपको अभी 1 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग करनी कैसे है, इस चीज़ के लिए दोस्तों आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के ऐसे बहुत सारे कोर्स या ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो बनाते जो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। आपको एक सही नॉलेज देते हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की पावर और उसका तरीका मालूम पड़ेगा। प्लस यहाँ पर आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट आप बताते हैं जो कि सही है और कंफर्टेबल है, जिसमें आपको टेंशन नहीं है, टाइम नहीं देना है, इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। अपना काम करते हुए आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट के अंदर लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह का ही कंटेंट हम लोग लेकर आते हैं। बहुत सारी वीडियो आ गई हैं, बहुत सारी आनी बाकी हैं। तो इन सभी को जानने के लिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था मिस्टर बी की। तो मिस्टर बी इन्वेस्टमेंट करता है, कंपाउंडिंग करता है। अब यहाँ पर देखिए मज़े की बात,
मिस्टर ए को अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके पास तो कुछ है नहीं, वो क्या करेगा, परेशान होगा और कर्जा लेने पर मजबूर हो जाएगा। अब जब कर्जा लेगा तो क्या हो गया, वो माइनस में चला गया है, गरीबी की तरफ चला गया है, कर्जदार बन गया है। लेकिन मिस्टर बी, अगर उसको कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम आती है या कोई इमरजेंसी आती है, चाहे वो अच्छे वक्त के लिए हो या बुरे वक्त के लिए हो, मिस्टर बी पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ होगा, उसके पास बहुत सारा फंड जमा होगा। और आपको एक मजे की बात बता देता हूँ कि मिस्टर ए जो कि $1000 कमाता है, अगर उसको कभी $5000 की जरूरत पड़ गई तो आपको मालूम है वो कहाँ जाएगा लेने के लिए $5000? मिस्टर ए जाएगा अपने दोस्त मिस्टर बी के पास जो कि $500 कमाता है महीने का, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके दोस्त ने इन्वेस्टमेंट करके और कंपाउंडिंग करके बहुत सारा फंड जमा किया हुआ है, और इस टाइम पर अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो मिस्टर बी ही है, भले से वो $500 कमाता हो, मेरे से आधे कमाई उसकी हो। सोच रहे हो आप, $1000 कमाने वाला $500 वाले के पास जा रहा है मदद के लिए। यही है इन्वेस्टमेंट, सेविंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की पावर। और इससे बड़ी बात यह है कि मिस्टर बी अगर चाहेगा तो अपने दोस्त को 5000 क्या $10,000, $20,000 ऐसे ही दे देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और प्लस कंपाउंडिंग की पावर से उसके पास बहुत कुछ हो गया होगा। कंपाउंडिंग क्या होता है मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। कंपाउंडिंग मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं बता रहा हूँ खाली, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को आपने री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि उसको खर्चा नहीं किया, उसको आपने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। अब उससे जो और प्रॉफिट आया उसको भी उसने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, और आया प्रॉफिट तो और ज़्यादा उसने लगा दिया। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट और उसकी अर्निंग बढ़ती रहती है, जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो यही काम किया है किसने, मिस्टर बी में। ये पॉसिबल कैसे हुआ, सेविंग के ज़रिए से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेविंग करना कितना ज़रूरी है। चलिए मान लेते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हो, कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन ये तो सोचो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, कहाँ से आप पैसा लाओगे, या तो कर्जदार बनोगे, और अगर आपको किसी ने कर्जा भी नहीं दिया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ बचा करके रखें, चाहे वो सेविंग करने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो, और इसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएं। तो आपने समझ लिया कि सेविंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने बात कर ली है सेविंग की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने समझ लिया होगा। अब बात आ जाती है कि हमको सेविंग करनी कैसे है, क्योंकि परेशानी ये होती है कि हमारी पूरी की पूरी कमाई बच ही नहीं पाती हमारे खर्चों के सामने। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको सेविंग करनी है और आपकी सेविंग नहीं हो रही है, आपकी बचत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपके दिमाग में हो सकता है कि एक सही जवाब आए, जो कि जवाब ये है कि आपको अपने खर्चे कम करने होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि खर्चे हमारी कमाई के हाथ में आने से पहले ही आ जाते हैं, और हमको मालूम पड़ता है कि हमारे सामने बहुत सारे खर्चे हैं, बस कहीं से भी पैसे आ जाएं, कहीं से भी कमाई हो जाए, जिसके बाद हम खर्चों को हैंडल कर सकें। तो खर्चों को कम करना भी एक चैलेंज है दोस्तों, जिनको हम बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमन बिहेवियर है जो हमको इस चीज़ के लिए मजबूर करते हैं, ज़्यादा खर्चा हमसे करवाते हैं। अगर हमने उनको समझ लिया तो बहुत ही आसानी से हम अपने खर्चों के ऊपर भी कंट्रोल कर लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो है हमारी, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कि अपने खर्चों को कम कैसे किया जाए, जो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए चलते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट 2 पर। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।